नमस्ते मित्रों, मैं नीतू टंडन अपने चैनल टारगेट हिंदी 360 में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, ये चैनल खास उन सभी के लिए है जो हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं, परंतु किसी कारण से उन्हें स्कूल जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इस चैनल पर आप बहुत ही आसान भाषा में हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। आजकल हम लोग मात्राएं सीख रहे हैं। मात्राएं एक बेस होती हैं हिंदी पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान अच्छे से हो गया तो आपको हिंदी पढ़ना लिखना सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी तक हमने सीखी आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये सभी क्या होते हैं? स्वर। आ से आहा तक स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। तो अब हम लोग री की मात्रा सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। री क्या दिखने में कैसा होता है। तो ये है री। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक तरीका आपको हम बताते हैं जिससे आप बहुत आसानी से री को लिखना सीख जाएंगे। तो अभी हम पहले री लिखना सीखेंगे, फिर उसकी मात्रा कैसे लगती है वो देखते हैं। तो कैसे लगती है, कैसे लिखा जाता है री? एक ये आपने डंडा खींचा, फिर उसमें इस तरीके से दो छोटी छोटी लाइनें बनाई। फिर जो नीचे वाली लाइन है इसको इस तरीके से करके यूं किया और यहाँ पर ये 3 बन गया। 3 उल्टा 3। हिंदी की गिनतियाँ आपको आती होंगी, तो ये 3 बना दिया और ये हो गया हमारा री। अब इसकी मात्रा कैसी होती है? इसकी मात्रा होती है इस तरीके से। ABCD अगर आपने पढ़ी होगी, आप जानते होंगे, तो सी जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये एक छोटा सा इस तरीके से सी बना दिया या इस तरीके का चिन्ह, ये री की मात्रा होती है। और ये कहाँ लगती है? किसी भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, उसी प्रकार से ये री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। तो हम लोग देखते हैं कि व्यंजन के संग किस प्रकार से री की मात्रा लगेगी। तो सबसे पहले कोई भी मात्रा सीखने के पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले व्यंजनों को, व्यंजन यानी हमारे जो का से ज्ञातक हैं वो व्यंजन होते हैं, तो उनके संग हमें मात्रा लगाकर और बोलकर, हो सके तो जोर जोर से बोलकर उसका अभ्यास कीजिए। तो जैसे का है, अब का में हमें री की मात्रा लगानी है, तो ये इस तरीके से लगेगी व्यंजन के नीचे। और इसको बोलेंगे कैसे हम? व्यंजन के संग जो री है, री की ध्वनि है, आवाज है, उसको जोड़ देना है। तो कैसे? का, री, क्री। अब खा में लगा के हम देखते हैं। खा में इस तरीके से लगेगी ख्री, और बोलेंगे कैसे? ख्री, क्री, ख्री। गा में लगा के देखते हैं, व्यंजन के नीचे ग्री, गा, री, ग्री। घा, री, घ्री। चा, नीचे लगाई हमने री की मात्रा, और कैसे बोलेंगे? श्री। एक बार फिर से देखते, क्री, ख्री, ग्री, घ्री, श्री। तो री, ये हो गई हमारी री की मात्रा, और इसको व्यंजन के नीचे लगाते हैं और बोलने का ढंग वही रहेगा, का, री, क्री। अब हम लोग कुछ री की मात्रा के बने शब्दों को पढ़ने का और लिखने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ये जो री की मात्रा है ये ज़्यादातर, अधिकतर संस्कृत शब्दों के संग प्रयोग की जाती है। हिंदी के कम
शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है, अधिकतर ये संस्कृत शब्दों के साथ लगती है। तो बहुत ज़्यादा आप इसका प्रयोग नहीं देखेंगे हिंदी पढ़ते लिखते समय, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है। अब कुछ शब्दों को हम लिख कर देखते हैं, री की मात्रा वाले। सबसे पहले हम लिखते हैं माँ। माँ में लगाई हमने री की मात्रा, तो क्या हो गया? मृ। और फिर लिखा गा। अब अच्छा, जोड़ने का तरीका वही है। जैसे हम मान लीजिए ये हो गया माँ, फिर उसमें री की मात्रा प्लस गा, ठीक, बराबर ये शब्द लिख कर आया। अब इसको कैसे बोलेंगे? माँ, री, मृ और गा, मृग। मृग माने क्या होता है? हिरन। मृग एक संस्कृत का शब्द है और उसका हिंदी में उसको हिरन बोलते हैं। दूसरा देखते हैं हम, ना। ना में री की मात्रा, ये देखिए तरीका आप देख लीजिए, नीचे व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। और नृ और पा, इसको कैसे बोलेंगे? नृप, नृप, मृग, नृप। नृप माने होता है राजा। अब ये है वा। वा में री की मात्रा लगाई और ये क्षत्रिय वाला छा, इसको क्या हो गया? ये वृक्ष, वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष माने पेड़। अब है का। का में री की मात्रा क्री, पेट कटा शा, शा में छोटी की मात्रा, तो क्या हो गया? ये क्री, और इसको छोटी की मात्रा लगी है तो शि, कृषि। कृषि माने खेती। गा। गा में री की मात्रा हा, गृह। गृह माने घर। पा। पा में छोटी की मात्रा पी, ता। ता में री की मात्रा पितृ। पितृ। पितृ माने पिता। फिर माँ। माँ में आ का डंडा, आ की मात्रा ता। ता में री की मात्रा मातृ। इसको कैसे बोलेंगे? मातृ। तो इस मातृ माने माता। अब है घा। घा में री की मात्रा ता। घृत। घा। घा में री की मात्रा घृ, ता, घृत। घृत माने घी। अब है का। का में री की मात्रा पा। पा में आ की मात्रा ड़ा। कैसे पढ़ेंगे इसको? का में री की मात्रा कृ, पा में आ की मात्रा पा, कृपाण। कृपाण। कृपाण माने होता है तलवार। एक पढ़ते हैं और, का से बना शब्द का में री की मात्रा, पेट कटा शा और का में री की मात्रा कृ, श, क, कृ, श, क, कृषक। कृषक माने किसान। फिर का में री की मात्रा पा में आ की मात्रा कृपा। कृपा, वो सुना है ना आपने वाक्य, हे ईश्वर हम पर कृपा करना, यानी हम पर दया करना। तो कृपा। का में री की मात्रा कृपा। फिर है घा में री की मात्रा ड़ा में आ की मात्रा घृ, घृणा। घृणा माने नफरत करना। फिर ना में री की मात्रा आधा ता या नृत्य। नृत्य यानी डांस, नाचना।
नृत्य करना, संस्कृत में उसको नृत्य बोलते हैं। तो ना मेरी की मात्रा, ता आधा ता और या नृत्य। पा मेरी की मात्रा आधा था, वा में बड़ी की मात्रा, ये क्या हो गया, पा मेरी की मात्रा कैसे पढ़ेंगे हम, प्रि, था आधा था, वा में बड़ी की मात्रा वी, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी यानी धरती। फिर है माँ मेरी की मात्रा, दा में ऊ की मात्रा, दु, तो मृदु, मृदु, मृदु मीन्स कोमल। फिर है एक शब्द हृदय। हृदय में कहाँ पे मात्रा लगेगी, इसमें अब हा के नीचे नहीं लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो री की मात्रा है बाकी तो व्यंजनों के नीचे लगती है, लेकिन हा में वो कहाँ पे लगेगी, जहाँ पे ये हा का ये जो ये ख़त्म हो रहा है उसमें इस प्रकार से लगेगी। ठीक, जो अंदर आपने यहाँ हा लिखा और ये यहाँ पे जो ये ख़त्म हो रहा है इसमें यहाँ पे री की मात्रा लगेगी। तो ये क्या हो गया, हृदय, हृदय, हृदय मीन्स हार्ट। तो ये थे कुछ हमारे री की मात्राओं के शब्द। एक बार हम इनको दोहरा लेते हैं। मृग, नृप, वृक्ष, कृषि, गृह, पितृ, मातृ, घृत, कृपाण, कृषक, कृपा, घृणा, नृत्य, पृथ्वी, मृदु, हृदय। तो इन शब्दों को आप थोड़ा सा बोलते समय थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता है लेकिन अभ्यास करने पे क्लियर आप बोलने लगोगे। तो इन शब्दों को जोर जोर से पढ़कर इनका अभ्यास कर लीजिएगा और हो सके तो एक कॉपी में भी नोट करते चलिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बहनों के साथ आप लोग शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि उनको भी पढ़ने में मदद मिले। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।